आज थी अम्मी के यहाँ पर दावत भाई की तरफ से, और वहीं पर मिलते चलिए सीधा घर पहुँचते। मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी और टाइम ही नहीं मिला। तो बस यहाँ पर बैठे बातें किए, बहुत टाइम लगा, वापसी आए तक 12 बज गए थे घर पे आए तक। तो देखिए यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक हर एक का महका आबाद और सलामत रखे। यहाँ 8 से 8:30 के करीब दस्तरखान लग चुका था और सब एक साथ बैठ के खाएंगे। एक साथ बैठ के खाने में बरकत भी है और मोहब्बत भी बढ़ती, ऐसा सुनते कि मोहब्बतें भी बढ़ती। तो यहाँ पर है चिकन, दम का चिकन है और नान की रोटी है, सैलेड है, बिरयानी है ज़बरदस्त और शीरखुरमा है। बहुत अच्छे थे, बहुत मज़े के पकवान थे। ये है अम्मी बाबा, माँ बाप का साया हमेशा सर पे सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे व्लॉग्स तो कंटिन्यू आ रही, कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे अच्छे व्लॉग डालूँ। यहाँ पर मज़े की चाय मलाई वाली बना कर लेकर आके सुकून से बैठी हूँ। सेकेंड डे है, अम्मी के पास रात में गए थे, ये सुबह का टाइम है और नसरीन भी नहीं आ रहे अभी, उन्होंने 4-5 दिन की छुट्टी के पे गए हुए हैं। तो मैं सब काम कर लेके फिर नाश्ता बना के फिर ससुर को भी दे दी हूँ, उनको भी चाय बना कर और नाश्ता करवा कर फिर मेरे लिए चाय लेकर आके बैठी हूँ। आज है दूसरे भाई के पास जाना है। ये तो घर करीब है, अम्मी का जो छोटे भाई है ना, उनका घर तो काफ़ी क़रीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे है अम्मी का घर जो छोटे भाई है। और बड़े आज उनके यहाँ ईद मिलने जाना था, हम लोग बनाए थे कि ईद मिलने चले जाएंगे, सब मिल के प्रोग्राम बनाए थे। लेकिन फिर हमारे भाभी का फ़ोन आया कि नहीं आ रहे तो फिर खाने के लिए रुक जाना। तो ऐसा करो आप लोग दोपहर में मत और रात में आ जाना, डिनर कर लेके जाना, मुलाकात भी होती, अच्छा लगता। तो फिर अब मेरा दिन भर मैं अपने घर में सुकून से काम कर ली और ये जाने का शाम हो गई थी, पूरा दिन काम में निकल गया था। अब मैं वही कॉटन का सूट निकालूंगी। मेरे को स्टोन वाले बैंगल्स ना इतने पसंद है ना, मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है बैंगल्स का। तो मैं यहाँ पर नहाकर फ्रेश हो गई थी और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी, तो फिर कॉटन का वही ड्रेस पहनी हूँ। मैं कॉटन 7-8 ड्रेस ख़रीदी हूँ जो कि ऑलरेडी रमज़ान के व्लॉग में भी दिख चुके। अभी कुछ है जो अभी नहीं पहनी, वेयर नहीं करी। तो यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ, भाई के यहाँ जाना है। तो बस नमाज़ अदा करूँगी, असर की नमाज़ पढ़ूँगी। ज़ोहर का तो टाइम हो गया था, ज़ोहर की पढ़ ली थी, उसके बाद मैं नहाई और असर का टाइम हो रहा, बस अब निकलना है। अब नहाने के बाद अक्सर ये होता है कि ना बाल मेरे ना कर्ल हो जाते, तो मुझे कर्ली बाल बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेटनिंग करूँगी बालों को, थोड़े से सीधे, बहुत ज़्यादा नहीं करूँगी, एकदम प्रोफेशनल स्टाइल से बस थोड़ा सा करूँगी कि बाल मेरे फोल्ड ना हो। जो कर्ल हो गए थे ना उसको स्ट्रेटनिंग की हूँ, ज़्यादा नहीं करी, सिर्फ थोड़े से कट्स नहीं आना इतना ही करी हूँ, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जो कट्स आ जाते ना बालों में। तो फिर यहाँ पर मैं रेडी हो गई, अब यहाँ से निकलेंगे। ऑटो हमारा बुक हो गया था, ये हमारा भतीजा बाहर मेरा इंतज़ार कर रहे थे, आनी जल्दी उतर जाओ, जल्दी उतर जाओ, लेट हो रहा है, क्योंकि बुकिंग का ऑटो है और उन लोग जल्दी रुकते भी नहीं ज़्यादा, मतलब 2 मिनट से भी ज़्यादा हो गया तो फिर चार्जेस भी बढ़ा। अपने गलियों में जब हम बरसों से रहते हैं ना, जहाँ पर नाम रहता अपने जैसे हस्बैंड का, अपने ससुर का और उनके दादा का, मेरे हस्बैंड के दादा का अच्छा खासा नाम है, तो फिर ये गलियों से इतनी मोहब्बत हो जाती ना जहाँ रहते, फिर हम एरिया चेंज नहीं कर सकते। और मेरे सास तो ना हमेशा बोलते थे कि बेटा ये एरिया से जाना नहीं, इधर से कोई भी एरिया में नहीं जाना, ये मेरा पुराना है, जहाँ मेरी यहाँ पर ज़िंदगी गुजरी, और तुम भी बिल्कुल ये एरिया को छोड़ना नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा नाम है, बच्चों की पहचान है और मेरे बेटे की भी पहचान है, हमारे ससुर की भी अच्छी खासी यहाँ पर लोग पहचानते। तो फिर मेरा दिल कभी किया ही नहीं कि मैं कोई एरिया में जाऊँ कभी, मतलब मैं जो सास से वादा जो सास ने लिए थे ना, तो मेरा दिल कभी माना ही नहीं कि मैं ये एरिया छोड़ के जाऊँ। और बच्चों को भी इतनी मोहब्बत है ये एरिया से ना, फसलान सर से। और हस्बैंड तो मतलब माशाल्लाह से उनका तो पूरा बचपन गुजरा है, सो है उनका
उनके वालिद, उनके दादा और उनका सारा ख़ानदान इधर ही रहे, तो सारे लोग पहचानते, तो उनको भी ज़्यादा अटैचमेंट है। तो फिर हम कभी गए नहीं, सोचे ही नहीं कि हम दूसरी तरफ कहीं जाएं, और बस यहीं रहना है, घूम फिर के फसलांसर में ही रहना है, कहीं भी नहीं जाना है। भले ही कहीं भी जाओ, आगे चल के जैसे बच्चों के साथ तो चलना पड़ता है। अब उन लोग आगे यूएस जाएंगे, कनाडा जाएंगे, कहीं भी जाओ वापस घूम फिर के तो फिर हमको फसलांसर में ही आना है। क्योंकि मेरी शादी हुई थी, शादी करके मैं इधर ही आई थी फसलांसर में, तो एक अजीब सा अटैचमेंट हो गया। और सास सास को इतना भरोसा था, उनकी तरह मैं भी फसलांसर को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि ये एरिया से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और मेरी शादी के जब से मैं भी यहाँ पर आई तो बस एक ही घर में रहे, हमारे ओन घर था, तो फिर बस यहीं रहे। तो बोलते ना, पुरानी चीज़ों से तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती। तो मैं कभी गई नहीं, मैं कोई एरिया में, जैसे टोली चौकी हो जाओ, मेहदीपट्टनम, कितने बार मतलब सब बोलते कि उधर शिफ्ट हो जाओ, उधर आ जाओ, इधर आ जाओ, ये है वो, मैं बोलती नहीं। सास बोल दिए थे, बस बात मेरी वहीं ख़त्म हो गई। उनको बोल दी थी कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगी यहाँ से। अब सास से किया वादा तो निभाना ही है, तो इसलिए फसलांसर हम लोग छोड़ नहीं सकते। और यहाँ पर बातों बातों में हम तो हमारे भाई के घर पहुँच गए। ये छोटे भाई के बच्चे जो मेरे साथ ही चले थे, तो उन लोग ड्राइंग की बुक ला लिए घर से अपने टाइम पास की। ये मेरे छोटे भाई की वाइफ है। तो मैं इनका ड्रेस देख रही थी। ये मेरी बड़ी बहन, मतलब उन्होंने बड़ी ननन होना ना, उन्होंने यूएस से पाकिस्तानी ड्रेस लेकर आए थे। तो पटियाला शलवार है, और शर्ट तो इतना खूबसूरत, और उस पर पूरे रेड फ्लावर। तो मेरी बड़ी बहन लेकर आए थे पाकिस्तानी सूट यूएस से लेकर आए थे। छोटे भाई को एक लड़का एक लड़की है, और वो सबसे छोटे, लेकिन मेरे बाद वाले भाई को 3 बेटे हैं। और ये अम्मी की एक ही पोतरी है। तो सबके लाड़ों की यहाँ पर मगरिब की नमाज़ अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मैं भी पढ़ के बैठी हूँ यहाँ तख़त पे, और वहाँ पर बच्चे अपना एंजॉय कर रहे थे, और भाभी है बच्चों के साथ बैठे हुए। मैं अपना वीडियो देख रही थी, थोड़ी एडिटिंग भी कर रही थी साथ साथ, और थोड़े से रील्स जो थे वो भी चेक कर रही थी। शॉर्ट्स जो बनाते ना यूट्यूब के, वाईटी के शॉर्ट्स, तो वो देख रही थी मैं। और क्या था कि फिर ये टाइम फुर्सत का नहीं मिलता, फिर जैसा दावत हो थोड़ा पकाने का कोई ज़िम्मेदारी नहीं रहती ना, तब थोड़ा सा लगता कि ऐसा काम कर ले। तो उसमें है ये, मतलब ग्रोसरी डाल के रखे, ऐसा डाल के रखे थे। हैदराबादी बिरयानी, चिकन का क्या है ये, खुरमा है नहीं? अच्छा, और हमारे भाई से बात कर रहे थे फ़ोन पे, तो मैं आके फिर बाजू में बैठ के वीडियो शूट करी। फिर मैं बोली कि मैं वीडियो लेके डाल दे रही मैं भी यूट्यूब पे, तो हंसने लगे। नहीं नहीं बोले, तो मैंने नहीं, मैं स्टिकर लगा देती। पहले बच्चों को खिला दिए ना, तो फिर आराम से सुकून से बैठ के खा सकते हैं। अच्छा से बेल नहीं है ये एम्ब्रॉयडरी है नहीं? हाँ, पूरा ये पैच है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। अच्छा पहने थे सतलड़ा, बहुत अच्छा दिख रहा था ना। हाँ, अच्छा लगा। जिम में ड्राइंग करके जिम में नहीं जाते, हाइट तो आपका नहीं दिख क्या, नहीं जिम कर दुबले हो गए ना, तो वैसे ना मोटे हैं तो ऐसा दिख गया। हाँ, नहीं बच्चों को खिलाने के बाद यहाँ पर हमारी फुल बातें चल रही थी, और हंसी मजाक चल रहा था, कपड़ों का डिस्कस, शॉपिंग का डिस्कस। खाने की तो इतनी ज़बरदस्त बिरयानी की, दम का मटन था, और शीरमाल था, बिरयानी, शीर खुरमा, इतने मज़े के बने थे, टेस्टी। देखिए कॉटन का ये भी रेडीमेड ड्रेस है, इतने मज़े के बने थे ना, हर चीज़ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी। माशाल्लाह से दोनों भी बहुत ज़्यादा पकवान में मास्टर हो गए, अम्मी के दोनों बहू। माशाल्लाह से बिरयानी तो इतनी मज़े की बनी थी। हम जो छोटे भाई के घर गए थे ना, अम्मी के वहाँ पर, वहाँ भी इतनी ज़बरदस्त
इतनी टेस्टी बनी थी ना बिरयानी, मतलब बस के दिल ऐसा कर रहा था कि खाते जाना। इतना मज़े की थी, परफेक्ट थी। और यहाँ भी इतनी मज़े की बनी। बच्चे तो ख़ास जाते हैं मामी के हाथ की बिरयानी खाएंगे, वहाँ अम्मी के वहाँ भी जाओ और यहाँ भी दावत आएंगे ना, तो फिर बच्चे बोलते कि नहीं मामी के हाथ के पकवान खाना है बोल के ख़ास आते। बिरयानी, सालन जो भी बनाते, चिकन, रेड चिकन और चिकन का ख़ोरमा जो भी बनाओ, दम चिकन, तो इन लोग बहुत अच्छे बनाते माशाल्लाह। यहाँ भी हर चीज़ बहुत परफेक्ट बनी थी। तो फिर हम लोगों की अच्छा लगता ना सब मिल के बैठ के जब एक साथ खाते हैं। और चटनी देखो, दही की चटनी, तो हम लोगों का डिस्कस चल रहा था। महाराष्ट्र में बुरहानी बोलते और हैदराबाद में चटनी बोलते, सही है ना? यहाँ पर दही की चटनी बोलते और वहाँ पर महाराष्ट्र में बुरहानी बोलते। तो हम लोग याद करते रहते महाराष्ट्र की बातें। तो हम लोग सब बैठ के हमारा डिनर हो रहा था। बिरयानी का ये रहता, अगर परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर बनती ना तो ऐसी बनती कि बस फिर उसकी तारीफ़ें होती। अगर बिगड़ी ना तो बहुत बुरा बिगड़ जाती बहुत ज़्यादा, हर चीज़ उसकी ख़राब लगने लगती। तो बिरयानी अच्छी बनी थी, परफेक्ट बनी थी। अम्मी बाबा नहीं आए क्योंकि वहाँ पर दूसरी तरफ दावत आई थी अम्मी बाबा को, तो फिर इसलिए यहाँ पर नहीं आए। तो हम लोग मिलकर आ गए थे इधर। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से हमारा डिनर हुआ डन। डिनर करने के बाद हम लोग सब बैठे, फिर पहले भी बैठे थे, पहले नमाज हुई, बातचीत हुई, फिर यहाँ पर नई टॉपिक पे नया डिस्कशन चल रहा था। फिर यहाँ पर आ गया गर्मा गर्म शीरखुरमा, ज़बरदस्त, बहुत मज़े का बना था शीरखुरमा भी। सबसे छोटी वाली बहन नागपुर से, उन्होंने भी गर्मी की छुट्टियों में आते, तो फिर उनके दोनों बच्चे, एक लड़का एक लड़की, तो फिर हम लोग ऐसे ही जमा होते। फिर एक के पास दावत होती, सब जमा होते, फिर दूसरे के पास दावत होती तो वहाँ जमा हो जाते, फिर तीसरे के पास होती तो वहाँ होती, फिर हम लोग शॉपिंग को सब मिल के जाते। तो हमारा ऐसे ही चलते रहता। और बड़ी बहन यूएस में रहते आपी, तो उन्होंने भी आते 2 साल में। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 2 साल में तो एक चक्कर कैसा भी होती और आराम से 2 से 3 महीने रहकर जाते। तो हमारा ऐसे ही चलता। बड़ी बहन को रिसीव करने गए थे और मेरे चैनल पे वो वीडियो है। शीरखुरमा पीने के 1 घंटे के बाद चाय, उन लोगों को मालूम है कि भाभी चाय कैसा भी पी, बिना बोले कि उन लोग मेरे लिए चाय ज़रूर लाते। हम सबको ना ये वाइट कप बहुत पसंद आए, अच्छे लग रहे थे, पतली थी इसके ना एकदम, बोन चायने की बहुत अच्छी लग रही थी। तो बता रहे थे कि 70 में एक आई, तो फिर 6 कप का हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे। चाय पीने के बाद भी हम लोग 1 से 2 घंटे तो आराम से बैठ गए थे। दीदी के टाइम पे जो कपड़े बंद हो गए थे, पूरे कपड़े पूरे ईद के टाइम पे दूसरी दुकान पे, मतलब है वो फलक पे अपन जब 1 साल की बात हो रही ना, हाँ मेरा जो लिए ना बाबा जी सेम अभी इसको दिखाई कुसुम कुसुम के सेम डिसीजन है, मतलब वैसे ईद के टाइम पे वो पहन गए हैं। ये हम भी 12 भी बजे तो आए जैसे बोल रहे हैं। हां दूसरे भी हां जिमी चुका कपड़ा जिमी ये फोन आने कैसे कर रहे हैं मेरे जैसे और आए और बस पूरा अपन 12 बजे तो आप जब देखे अपन जब खरीदे तो अब आए क्या हाल एकदम मार्केट में फुल आया, जब वो एक ही दुकान में जब नहीं समझ में नहीं आया कपड़े, मगर जब बहुत अच्छे कपड़े थे। हमारी बहुत सारी बातें होने के बाद माशाल्लाह से बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। अल्लाह पाक मेरे दोनों भाइयों को, घरों को आबाद सलामत रखे, इनके रोज़ी रिज़्क़ को सलामत रखे, इनके घरों को आबाद रखे और इनके बच्चों को बहुत कामयाबी नसीब करे। और एक बहन की दुआएं है ना माँ की तरह लगती है भाइयों के हक़ में। तो यहाँ पर हम सब निकलने लगे और आई होप आप सबको मेरा ये फैमिली व्लॉग अच्छा लगा। अच्छे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और अच्छे कमेंट लाजमी करना। यहाँ पर हमारा ऑटो हो गया था बुक, अब सीधा घर पर चलकर मिलते हैं इंशाल्लाह। अच्छे कमेंट का तो मुझे इतना इंतज़ार रहता, जैसे मैं वीडियो ओपन करती हूँ पहले मैं कमेंट चेक करती हूँ आप सबके। देखिए यहाँ पर पहुँचे तक 11:30 हो रहे थे रात के। अब मुझे पढ़ना है नमाज, इशा की नमाज़ पढ़ के ही सोऊंगी मैं। पहले जाके वज़ू करूँगी, फिर मैं इशा की नमाज़ अदा करूँगी। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि और अच्छे व्लॉग्स बना पाऊँ
और अच्छे से मैं बना पाऊँ आप सब के लिए। देखने सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए।